अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको खुशामदीद हमारे चैनल हारिस टेक्निकल सॉल्यूशंस में। आज जो हमारा टॉपिक है ना, बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। आप सब जो से हैं आज सोच रहे होंगे कि हमारा जो टॉपिक बहुत अजीब सा भी टॉपिक है, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक से साइड में, लेकिन इसका भी रिलेशन जो है ना टेक से मिलता है, क्योंकि हमारा चैनल टेक है तो मैं इस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है आज का, वो टॉपिक ये है कि एक दीवार है, अगर आपके यानी कि कंस्ट्रक्शन तो हर घर में होती है, या फिर रेनोवेशन वगैरह करवाएं, कंस्ट्रक्शन करवाएं, तो हमें अक्सर ये होता है कि दीवार में टाइल्स वगैरह लगानी पड़ती हैं। तो टाइल्स को लगाने के लिए उसकी कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। भाई ये दीवार है तो इस पर हमें कितनी टाइल्स लगानी होंगी, ये दीवार है, इस पर एक दरवाज़ा है, टाइल्स तो हमें पूरी दीवार पे लगानी है, लेकिन ये दरवाजे को बीच में से कैसे निकालें। तो जो इंजीनियर्स होते हैं वो तो चलो ठीक है, उनकी तो समझ आती है, वो कैलकुलेशन कर लेते हैं, उन्होंने तो वो तो पढ़े होते हैं। अब उनकी बात करें जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अब वो तो एक इंजीनियर अफोर्ड करने से, ठीक है, तो वो तो मिस्त्री वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, मिस्त्री जो से घर वगैरह बनाते होते हैं, तो वो लोग तो मंगवाते हैं अंदाजे के हिसाब से कि भाई ये दीवार अंदाज़ा नहीं इतने लग जाएगी। अंदाज़ा उनको ये होता है कि बाज़ का टाइल्स कम पड़ जाती हैं, कभी ये सिरेमिक टाइल्स की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, सिरेमिक टाइल्स जो फैंसी टाइल्स हमारे अपनी दीवारों पर लगा कर सजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, तो वो कभी ज़्यादा मंगवा लेते हैं, कभी कम मंगवा लेते हैं, तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है यार कि अब दोबारा जाकर आनी पड़ेगी, या ज़्यादा आ गई तो ज़ाया हो जाएंगी। तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर हो जो आसान हल हो, जिसे हम इंस्टॉल भी ना करें, कोई चक्कर ना हो, बस मौके पे हमें ज़रूरत है तो हम उसको इंस्टॉल करें, चलाएं, इंस्टॉल भी ज़रूरत नहीं, चलाएं, अपना काम करें और ख़त्म करें। ठीक है, तो ऐसी कैलकुलेशन के लिए मैं आपके लिए एक ऐसी एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जिसको मैंने अपने ब्लॉग पर रखा हुआ है। तो अगर आपको ये पसंद आए तो बताएँ। तो फिर अब हम अपने उस एप्लीकेशन के ऊपर जाके देखते हैं कि इसका क्या क्या काम करती है। ये दोस्तों एक एप्लीकेशन है, ठीक है ना, इसका यहाँ पे मैं वीडियो ट्यूटोरियल भी डाल दूँगा इसको इस्तेमाल करने का तरीका। तो इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें जो सा है ये इसका लिंक मैंने जो सा है अपनी वेबसाइट के अंदर दे दिया, वो अपने इस वीडियो के नीचे डाल दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, और इसका लिंक मैंने अपने ब्लॉग के ऊपर भी दिया हुआ है, तो आप जहाँ से मर्जी से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हमें इसे इस्तेमाल कैसे करना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना। देखें, हम इस पेज के ऊपर आए, तो अब इसको अगर खाली छोड़ देंगे तो ये जो सा है, ये देखो कह रहे हैं प्लीज़ एंटर द एम्प्टी फील्ड, खाली फॉर्म नहीं आप इसके अंदर सबमिट कर सकते। ठीक है, आपको जो सा है एंटर द लेंथ ऑफ वन टाइल इन इंचेस। ठीक है, हमें एक टाइल की जो सी है ना लेंथ डालनी है इंचेस के अंदर। तो आप इंच टेप पकड़े, जो सी आपको टाइल पसंद है उसकी जो लंबाई है उसको मापें। नापने के बाद उसको जो सा है उसको जितने भी इंच बताएगा, इंच नॉट फीट, इंच बताना है आपने। इंच के अंदर फॉर एग्जांपल 12 इंच की एक टाइल है, यानी 1 फीट की, 12 इंच 1 फीट होता है, और उसकी चौड़ाई हो गई 6 इंचेस, तो हम 6 इंच डाल देते हैं। एंटर द विड्थ ऑफ द टाइल इन इंचेस, इंच के अंदर हमने डालनी है 6 इंचेस। तो अब हम डाल देते हैं। ठीक है, हमने अब टाइल का साइज़ बता दिया, उसको लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ना जहाँ आपने टाइल लगानी है ना जिस दीवार पे, ठीक है ना, उस दीवार की हाइट बताओ कितनी है मैक्सिमम। अच्छा, ये जो आगे बस टाइल का हमें इंचेस में बताना था, लेकिन बाकी जितनी भी कैलकुलेशन आगे हम करेंगे, यानी जितना भी इसको एंटर डाटा करेंगे जो सा है उसके अंदर डाटा हम एंटर करेंगे, तो वो हम फुट की फॉर्म में डालेंगे, फीट्स की फॉर्म में। तो इसके अब आगे जितनी भी कैलकुलेशन हमें डालनी है फुट के अंदर डालनी है। तो दीवार की हाइट मैक्सिमम 12 फुट होती है, यानी 12 फीट्स। ठीक है, उसके बाद उसकी लंबाई आपकी दीवार की लंबाई पे डिपेंड करती है। आप यहाँ पे जो सा है एंटर द हाइट ऑफ द वाल की जितनी आपकी हाइट है फुट्स के अंदर आप यहाँ डालें, एंटर करें, और यहाँ पे जितनी भी चौड़ाई है विड्थ है, यानी कि लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड तक जितना भी उसका चौड़ाई है वो जो सी है वो डाल दें फिट के अंदर। चौड़ाई से मतलब उसकी मोटाई नहीं बतानी है आपने, चौड़ाई बतानी है, यानी कि 12 फुट ऊंची दीवार है और 20 फुट लंबी, यानी लंबी दीवार है, चौड़ाई ये होता है। मोटाई नहीं बता देने कि 4 इंच मोटी है, 9 इंच मोटी है, नहीं बताना आपने बतानी है उसकी लंबाई, यानी कि वेट्स उसकी बतानी है। तो हम डाल देते हैं जी 20 फीट, 20 फीट लंबी दीवार है, इसके दरमियान में वो गड़बड़ डाल के उन्होंने किया हुआ है। अब ये देखो मैंने डाल दी, तो प्लीज़ एंटर द एम्प्टी फील्ड्स, वो अभी भी कह रहा है। दरअसल ये फील्ड हमने भर दी हुई, जब हम बाइक क्लिक करेंगे गायब हो जाएगा, देखा गायब हो गया।
ठीक है। अब ये तो कहेंगे आप सिंपल से है यार, ये तो हम भी कर लेंगे, तो इसमें कोई बड़ी बात क्या है, हम इस वेबसाइट पे आके अपना टाइम ज़ाया करें। टाइम ज़ाया जो आपने करना है वो मैं आपको बचाने की बात आपको बताऊंगा अभी, ठीक है ना। चलो हम अभी ये जो हमने सिंपल कैलकुलेशन लगाई है इसको हम रिजल्ट निकाल के देखते हैं कि ये क्या कह रहा है हमें, ठीक है। तो रिजल्ट ने मैंने जैसे क्लिक किया तो ये नीचे एक टेबल दे दिया उसने हमें टाइल का एरिया बताया इंच स्क्वायर के अंदर। ये देखें इंच स्क्वायर के अंदर टाइल का एरिया बताया, जो हमने टाइल उसको हमने लेंथ विड्थ दी उसका एरिया ही है। सिंपल है ये, तो जो पढ़े लिखे लोग उनको तो समझ भी आ जाएगी, ठीक है। एरिया ऑफ वॉल इन इंचेस, हमने इंच के अंदर वॉल का एरिया बताया है, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो एरिया है इंच के अंदर बताया, जबकि आपने एंड फुट फील फुट में की है। ये दो चीज़ें आपकी मतलब की नहीं है, ये तो बस डिटेल है। ये जो दो पहली रोज हैं ये आपके मतलब की नहीं, जो असल रो आपके मतलब की ये ग्रीन कलर की रो है। टोटल नंबर ऑफ टाइल्स आर नीडेड, हमें इस दीवार पे कितनी टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी पूरी एग्जैक्ट वैल्यू ये आपको बताएगा कि हमें यार इस दीवार पे इतनी टाइल्स लगानी है। इतनी टाइल्स लगाएंगे तो पूरा एरिया कवर हो जाएगा, ठीक है, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। अब इसने तो आपको बता दिया पूरी हो सकता है जो वर्कर्स हैं उनसे मिस्टेक हो जाए, बाय मिस्टेक चंद टाइल्स टूट जाए, तो इसलिए अगर आपको इसने 480 बनाई है तो आप इसमें 4-5 टाइल्स ज़्यादा मंगवा लें, यानी एक सेट ज़्यादा मंगवा लें, ताकि अगर बाय मिस्टेक टूट भी जाए तो हम उसकी जगह पे वो लगा लें, ठीक है। इसने आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताइए, एग्जैक्ट वैल्यू इतनी लगेगी। अगर पॉइंट में वैल्यू बताएगा तो समझ लें आधी टाइल होल लगेगी, यानी कि 480.5 अगर आपको फॉर एग्जाम्पल बताता है तो इसका मतलब है कि 480 टाइलें और आधी टाइल हो रही है, यानी कि 481 टाइलें लगेंगी, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर ख़ास बात क्या है कि जिसकी वजह से हमें इस पे आने पर मजबूर होंगे, ठीक है। तो इसकी ख़ास बात ये है, ये 5वीं फील्ड, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द वॉल एट वेयर यू डोंट वांट टू यूज टाइल्स, ठीक है। इसका काम ये है कि जो हमारी दीवार पर जितने भी और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे दरवाज़ा, खिड़की, रोशनदान, एसी, जहाँ हमने टाइल्स का इस्तेमाल नहीं करना, या कोई भी ऐसा एरिया जिस दीवार का जहाँ हम टाइल्स का इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं, कहीं यहाँ कुछ होल लगाना है हमने, वहाँ पे जो हम टाइल्स मंगवा रहे हैं वो चाहे टाइल्स हमने नहीं लगानी है, ठीक है। यहाँ असल आके आप फंसते हैं यार पूरी दीवार के, तो चलो हम खुद भी निकाल सकते हैं कैलकुलेशन। ये अब इस इतने से एरिया के किन चक्करों में हम पढ़ें, कैसे करें, क्या करें, इतना दिमाग खपाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि आजकल का दौर मसरूफ़ दौर है। इतना टाइम किसी के पास नहीं है क्या वो कैलकुलेशन निकालने बैठे या 7वीं 8वीं जमात की दोबारा पढ़ना शुरू करे कि जी मेरे से हिसाब निकले। तो इसको आसान करने के लिए हमने ये सॉफ्टवेयर को तैयार किया है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर अब इस फील्ड का काम ये है, वो चीज़ें जो सी हमें नहीं चाहिए उनको हम स्किप करवा दें, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम आप इस फील्ड के अंदर 6 आइटम्स हैं जो दीवार में से आप स्किप करवा सकते हैं। एक दीवार में एक रोशनदार खिड़की दरवाजे के अलावा और क्या हो सकता है यार, इसलिए फिर भी उन्होंने 3 की जगह 6 दिए। कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा हो 6 से ज़्यादा एक दीवार में आप कोई रखेगा तो दीवार ही गिर जाएगी, यानी कि कमज़ोर हो जाएगी ना। 6 से ज़्यादा सुराख होंगे दीवार में बड़े बड़े, एक दरवाजे का एक खिड़की का, उन्होंने 6 रखी है मैक्सिमम, ठीक है। तो हम चलो जी एक रखते हैं, अभी एक के ऊपर काम करते हैं। जैसे ही मैंने एक पे काम किया तो देखो यहाँ पे रोज भी बढ़ गई हैं टोटल रिजल्ट के अंदर। ये तो पहला रिजल्ट आ रहा है ना। अब इसको अगर हम रिफ्रेश करते हैं फॉर एग्जांपल पेज को, ठीक है, तो अब मैं इस फील्ड को कहता हूँ यार मुझे ना तुम एक की ऑप्शन दे दो, ठीक है ना। तो अब यहाँ नीचे रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट आएगा बाद में जब हम रिजल्ट निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमें वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे फील्ड बतानी होगी। इसकी फील्ड हम बताते हैं जी 12 इंच जो सी है लंबी लेंथ है, उसकी लंबाई जो सी है, ठीक है ना। और ये जो सी है उसकी है विड्थ। अच्छा यहाँ पे ना हाइट आना चाहिए था विड्थ की जगह में हाइट, और इसकी लेंथ यहाँ पे विड्थ जो है वो गड़बड़ हुई है। चलो मैं इसको सही कर दूंगा सॉफ्टवेयर को जब आप इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ लेंथ की जगह हाइट आना चाहिए था, तो इस तरह गड़बड़ हुई है, ठीक है। फिर भी ये सॉफ्टवेयर सही काम करेगा, वो बस हेडिंग का मसला है, बाकी चीज़ वही है। यहाँ पे आनी थी विड्थ और यहाँ आनी थी हाइट, तो अब इसकी हाइट डालते हैं 6 इंच, ठीक है ना। तो ये टाइल हो गई इस तरह, ये रेक्टेंगल बन जाएगा ऐसे 12 इंच लेंथ ऐसे और 6 इंच हाइट इस तरह, ठीक है ना। ये मैं इसकी ज़रा चेंज कर दूँगा, जिस तरह ये वॉल का हुआ ना एंटर द हाइट एंड एंटर द विड्थ, इस तरह समझ भी आ रही, इस तरह इसको मैं कर दूंगा बाद में, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे हमें कह रहे हैं वॉल की हाइट से डालें, ठीक है ना। वॉल की हाइट हम डाल देते हैं जी 12 फीट, क्योंकि मैक्सिमम 12 फीट होती है इसकी हाइट। तो और विड्थ डाल देते हैं हम जी 15 फीट,
15 फीट जो सी है ना कमरे की एक दीवार है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने जो सा है ना दरवाजे की कटिंग करनी है, यानी कि एक दरवाज़ा है जो हम जहाँ आप दरवाजे के ऊपर तो हम टाइलें लगाने से रहे, तो उसके ऊपर हम कहते हैं कि जी ठीक है, हम एक फील्ड में से एक चीज़ को ख़त्म एक चीज़ स्किप करवाने के लिए हम एक पार्ट जो सा ना ये फील्ड के मुताबिक हम ना स्किप करवाना चाह रहे हैं। अब वो कह रहा है पहले नंबर पे, ठीक है ना, वो कहता है यार एंटर द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑप्शनल है ये। आप नेम डालना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं डालना चाहते तो भी ठीक है, लेकिन ये नेम डालेंगे ना आप तो आपको पता लग जाएगा कि इस दरवाजे का कितना एरिया है जो सा इसने घेरा हुआ है, ठीक है ना, वरना इसका नाम नहीं शो होगा और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डोर, इसके नाम क्या था, क्योंकि हमने डोर का एरिया स्किप करवाना है तो हम डोर कर देते हैं। अब की डोर की हमें लंबाई चौड़ाई बतानी होगी, ठीक है ना, तो वो 7 फीट ऊंचा होता है और 3.5 इंच जो है तकरीबन 7 फुट ऊंचा होता है, 3.5 फुट जो है तकरीबन चौड़ा होता है एक दरवाजे की जगह जो लेता है। हाँ, अगर कोई बॉर्डर लगे हुए दरवाजे के इर्द गिर्द तो आप उसकी भी कटिंग करके यानी कि जितने भी फिट बनती है वो आप डाल सकते हैं। 3.5 फीट 7 फीट कर लो, 6 फीट जो भी है वो आप पे डिपेंड करता है। अब हमने सारी फील्ड्स को बता दिया कि भाई ये इन्फॉर्मेशन है। अब आगे सॉफ्टवेयर का काम है कि कितनी टाइलें लगेंगी, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब उसने क्या किया है, हमने कितनी उसे बताई थी एक, तो इसने एक जो रो होल डाल दी है, उसको जो हमने यहाँ नाम दिया था ना वो उसने यहाँ दे दी ताकि हमें पता लगे क्या क्या इसने स्किप किया है बीच में से, इसलिए नाम देना ऑप्शनल है, लेकिन नाम देना चाहिए आपको। देखें पहले हमने जो सा है इसने क्या किया, एरिया लेके सारा, अब टोटल 311 टाइल्स हमें चाहिए होंगी कि एक दीवार पर आ जाएंगी दरवाजे का एरिया स्किप करके, ठीक है। आप 4-5 एक्स्ट्रा मंगवा लें ताकि जो टूट जाए तो रिप्लेसमेंट हो जाए उसकी, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इसको 2 कर दो, पहले वाला डाटा नहीं चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि ये जानबूझ के ऑप्शन रखी हुई है बार बार, तो आप वो इनपुट फील्ड्स बनने से मैं कहता हूँ एक विंडो का भी डाल देते हैं जी। विंडो की फीट भाई जी जो सी है 3 फीट टैब 3 फीट, ठीक है, 3 फीट लंबी है और 3 फीट ही चौड़ी है वो। ये लेंथ विड्थ थी, यहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं सही कर दूंगा, ठीक है। यहाँ लेंथ की जगह हाइट आनी थी, बाकी काम इसका सेम वही है, ठीक है। अब विंडो जो सी हमने डाली है ना, जब हम ये गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, देखो पहले ये 311 टाइल्स, अब विंडो का ये डाला है तो विंडो ने जितनी जगह पे टाइल ली है उतनी टाइल्स कम होनी चाहिए, अब 311 से कम आनी चाहिए टाइल्स, ऐसे ही है। तो हम गेट रिजल्ट पे क्लिक करते हैं, देखो 311 से कम होकर 293 यानी 293 टाइल्स हो चुकी हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर बिल्कुल करेक्ट काम कर रहा है। बस ये लेंथ की जगह हाइट आना था सारी जगह पे, यहाँ पे भी लेंथ की जगह ये हाइट कर देता हूँ अभी, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जब भी आप कोई काम करें आपको इतनी कैलकुलेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल यहाँ डाटा एंटर करें और अपनी टाइल्स का पता कर लें। मैक्सिमम ये देखें, आप यहाँ पे 6 पे क्लिक करते हो, मैक्सिमम ये देखें 6 चीज़ों के निकाल सकते हैं। देखो रिमूव एरिया 1, रिमूव एरिया, जितने भी एरिया जो से मैक्सिमम 6 माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर लेंथ फिट डालें और सिंपल रिजल्ट में निकाल सकते हैं। इसको आप खाली टाइल्स में नहीं, टाइल्स से मिलती जुलती कोई भी चीज़ जो जिसका काम सेम टाइल्स की तरह कुछ भी डाल के आप उसको यहाँ पर रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो को देखने का। अगर ये वीडियो आपके लिए किसी तरह की हेल्पफुल हो तो हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।